प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों परमेश्वर के अलग अलग वचनों पर मनन कर रहे हैं और इस भयंकर माहौल में, इस वातावरण में जो संसार में है, इसमें हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वह है मसीह सेवा में हमारी क्या भूमिका है। व्हाट इज़ आवर रोल इन क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। तो आज का जो वचन मैंने लिया है वो है मरकुस रचित सुसमाचार का 16, 19 और 20। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद सर को उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया। यहाँ लिखा है उन्होंने, ये कौन है? प्रभु यीशु के चेले हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, जो मत्ती 28 में भी आपको मिलेगी 19-20 में, कि मैंने जो कुछ तुम्हें बातें सिखाई हैं लोगों मानना सिखाओ। उन्होंने निकलकर जगह प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया और प्रभु यीशु उनके साथ काम करता रहा। उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे और जो वचन प्रचार करते थे उसको दृढ़ करता रहा। आमीन। जब परमेश्वर हमें कोई कठिन या मुश्किल काम देता है या कोई काम सौंपता है तो यूं ही हमें नहीं छोड़ देता, परंतु उस काम को पूरा करने के लिए जो कुछ हमारी सेवा के लिए आवश्यक होती है वो साधन हमें देता है। हम सब यीशु मसीह के महान सेवक जॉन वेस्ली के बारे में जानते हैं। उन्होंने जब अपनी सेवा शुरू की और वो बताते कि जब हमने हमारी सेवा शुरू की तो हमें शुरू में बहुत सी मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब मेरे भाई चार्ल्स वेस्ली ने एक दिन कहा था, अगर यीशु ने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए होते तो मैं उड़ता। इन पर जॉन वेस्ली ने अपने भाई को क्या जवाब दिया। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो कहता है कि अगर मुझे पंख दिए होते। आज के सेवकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो हमेशा ये कहते हैं, काश हमारे पास ये साधन होता, अगर हमारे पास पैसा होता, हमारे पास ये होता। प्रिय भाई बहनों, आप यीशु के चेलों का जीवन देखिए कि जब उन्होंने सेवा शुरू की तो उनके पास क्या था। परंतु मैं यहाँ लौटना चाहता हूँ कि जॉन वेस्ली ने अपने भाई से क्या कहा था। उसने अपने भाई को जवाब दिया, वो ये है। जॉन वेस्ली ने अपने भाई से कहा, अगर मेरे यीशु ने मुझे उड़ने की आज्ञा दी होती, यहाँ पंख की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा था यदि परमेश्वर ने मुझे उड़ने की आज्ञा दी होती तो मैं उस पर विश्वास करता कि मेरा परमेश्वर मुझे पंख भी देगा। हैव फेथ। आपके पास जो भी साधन है उसका प्रयोग कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की पुस्तक, न्याय की पुस्तक पढ़िए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने सेवकों को इस्तेमाल किया। और सिमसन ने तो केवल एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया था। बहानेबाजी छोड़नी है, हमें काम करना है। बाइबल में जब भी परमेश्वर ने किसी को बुलाया तो उसे प्रतिज्ञा दी। प्रिय भाई बहन, जब यहोशू को परमेश्वर यीशु ने बुलाया अपनी सेवा के लिए तो उसको आज्ञा दी कि जो मैं तेरे को आज्ञा दे रहा हूँ उसे कर जा। इस प्रकार से लेकर यहोशू 1 उसका 2, मेरा दास मूसा मर गया है, सब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। इस वचन के साथ साथ परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा भी दी जो 1:5 में लिखा है। क्या लिखा है? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। और कहा यीशु से, तू जा और इस काम में लग जा, मैं तेरे संग हूँ, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह प्रियो, जब यहोशू को ये सेवा दी गई तो वो डर गया, क्योंकि वो सोचता था कि मेरे दास मूसा के पास जो अनुभव था वो मेरे पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने फिर उससे कहा यहोशू 1:9 में, यहोशू क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। आप घबराइए मत। यीशु अगर आपके साथ है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यीशु ने खुद मत्ती और लूका में कहा है कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा।
और तब यहोशू ने कदम उठाया और उसके बाद वो कभी पीछे नहीं हटा। और आप देखते हैं किस प्रकार से ये यहोशू है, जो कुछ ने सीखा था, जो कुछ परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, उस पर विश्वास किया और ये इस्राएलियों को वो प्रॉमिस लैंड में ले गया। हालेलुया। आपको बहुत सी आत्माएं स्वर्ग के लिए तैयार करनी है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। हमारा यीशु सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। वो कहता है तीतुस 1:2 में, उस अनंत जीवन की आशा के लिए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। शुरू से परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। मैं मनुष्य नहीं हूँ, अपनी आज्ञा नहीं बदल सकता, मैं अपनी बात नहीं बदल सकता। मलाकी 3:6 में लिखा है, मैं बदलने वाला परमेश्वर हूँ। इसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, 70 चेलों को चुना। इससे पहले वचन पर हमने जो कुछ सीखा है, देखा है, अब उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से 70 चेलों को भेज रहा है। परंतु यीशु खुद वह उसके साथ काम करने के लिए जाने वाला है। पढ़िए प्रिय भाइयों बहनों, अपने 70 चेलों को भेज रहा है। क्यों? क्योंकि जिस जिस नगर और जगह को ये यीशु आप जाने वाला था, वहां उन्हें 2-2 करके भेज रहा है। क्या आप कुछ समझे? सुनिए, लूका 10 अध्याय पढ़िए। यीशु कभी भी अपने सेवकों का अकेला नहीं छोड़ता। जब वो काम सौंपता है तो उनके साथ वो काम भी करता है। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य नियुक्त किए, 70 मनुष्यों को नियुक्त किया उसने। और यहाँ लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, लूका 10 अध्याय उसका पहला वचन। और उन बातों के बाद प्रभु यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर में जिस जिस जगह को वह आप जाने वाला था, वहां उन्हें 2-2 करके आगे भेजा। यानी उन्हें आगे भेजा, प्रभु उनके पीछे। जैसे हमने लूका में, मरकुस में 16-20 में पढ़ा कि प्रभु उनके साथ काम कर रहा था। प्रभु यीशु कभी नहीं छोड़ता। अपने चेलों से क्या कहा? अब उनसे कह रहा है कि ना तो तुम अपने साथ बटुआ लेना, यानी लूका 10:4 पढ़ेंगे, ना तो बटुआ लेना, ना पैसा लेना, ना झोला लेना, जूता लेना। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ जा रहा है। जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके साथ यीशु मसीह है, प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। इस महामारी के समय पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो खतरा हो रहा है, आपके देश में जो कुछ भी हो रहा है, आपके शहर में जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु ने आपको एक साधन दिया है, एक मोबाइल दिया है। उससे लोगों के साथ प्रार्थना में समय बिताइए, छोटे छोटे वचन लोगों को भेजिए, लोगों को छोटे छोटे प्रचार करके उनको भेजिए। मरकुस 16:19 आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। यीशु आपके साथ काम करेगा। यदि नहीं, और आप केवल चार्ल्स वेस्ली के समान कहेंगे, काश कि मेरे पास पंख होते, काश कि मेरे पास कंप्यूटर होता, काश कि मेरे पास कैमरा होता, तो मैं बहुत कुछ कर देता। लेकिन प्रभु उपदेशक 12:13 में क्या लिखा है? आपने सब कुछ सुना है, सब कुछ पढ़ा है, आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन आप कदम नहीं उठा रहे हैं। सुस्ती, लापरवाही है। लिखा है सब कुछ सुना गया, पढ़ा गया, तो आप कहेंगे ऐसे हालत में मैं क्या करूं? बाहर तो बहुत तबाही है, सारी नीतियां खराब हो रही हैं संसार की, राजनीति, आर्थिक नीति, धार्मिक नीति, सब बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। ऐसे में हमारे सामने एक ही प्रश्न है कि हम क्या करें, मैं क्या करूं? प्रियो, यीशु आज आपके साथ काम करना चाहता है। संसार को आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। आप अपने घर में बैठ करके यीशु के वचन को अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, खासकर से वो मोबाइल के द्वारा, सेलफोन के द्वारा। यीशु मसीह का वचन आपको कह रहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ काम करूंगा। यशायाह 6:8 में कहता है, तब मैंने एक वचन सुना। आज ये वचन आपके कानों में पड़ रहा है, आप सुन रहे हैं। मैं किसको भेजूं? कौन मेरी ओर से जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, यीशु मुझे भेज। क्या आप तैयार हैं? यीशु को आपकी ज़रूरत है तो खड़े हो जाइए। जैसे ये यहोशू के साथ परमेश्वर ने काम किया, 70 चेलों के साथ किया, अपने चेलों के साथ किया, आज बहुत से सेवकों के साथ कर रहा है। प्रभु यीशु आपके साथ काम करना चाहता है। कितने भाग्यशाली हो कि यीशु आपके साथ काम करना चाहता है। आप अपने घर में रहकर सेवा कर सकते हैं, पूरी दुनिया में मौत से जाने वाले लोगों को बचा सकते हैं। तो आइए, जब प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज के वचन को प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, सामर्थ में अपने प्रियजनों को सौंप देते हैं।
होने दे लोग इन सारी बातों को छोड़ करके जो भी साधन उनके पास हैं उसको इस्तेमाल करें और प्रभु यीशु मसीह आत्माएं बचाएं। होने दे कि हम सारी बातों को, लड़ाई झगड़ा कलह मन मिटाओ, ये सारी बातें छोड़कर अब समय आ गया है कि हम तेरे काम को करें, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में यीशु तूने कहा है प्रकाशित वाक्य 1:3 में, धन्य है जो इस वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसमें लिखी बातों को मानता है, क्योंकि दिन थोड़े हैं, दिन खराब है। हमारी सहायता कर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे। जो आपके पास है आप उसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा था, तेरे हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, जो भी है उसको इस्तेमाल कीजिए। यीशु आपको आशीष दे, आमीन।